सोचिए, अगर एक दिन अचानक दुनिया का सबसे अहम ऑयल रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें, गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई की आंधी। कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिलाकर रख दिया। मगर सवाल यह है, इसका असर भारत पर कितना पड़ा और क्या हिंदुस्तान सच में एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया का एक छोटा सा समंदरी रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है, ये जगह ग्लोबल ऑयल सप्लाई की शाह रग है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रास्ता से गुजरकर एशिया तक पहुंचते हैं। लेकिन जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो ये रास्ता खतरे में आ गया। और जब ये रास्ता बंद होने लगा तो सबसे ज्यादा फिक्र उन मुल्कों को हुई जो बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उनमें से एक है भारत। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और उसकी एनर्जी की भूख भी उतनी ही तेज है। हर साल इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। एलपीजी का 60% और एलएनजी का आधा हिस्सा भी इंपोर्ट होता है और इन इंपोर्ट्स का ज्यादातर हिस्सा गल्फ मुल्कों से आता है। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की एनर्जी सप्लाई पर पड़ता है। जब जंग की खबर फैली तो ऑयल मार्केट हिल गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत एक दिन में $120 पर बैरल तक पहुंच गई, मगर फिर अचानक अगले दिन $90 के नीचे आ गई। ये उतार चढ़ाव दुनिया भर के बाजारों में पैनिक का सबब बना। लेकिन सवाल ये था, क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली है? इस मुश्किल वक्त में भारत ने एक नया रास्ता चुना। रशिया से ऑयल खरीदने की रफ्तार तेज कर दी गई। रशिया पहले ही भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका था। अमेरिका ने 30 दिन की छूट देने की बात जरूर की, लेकिन भारत के अफसरों ने साफ कह दिया कि इंडिया को किसी मुल्क की इजाजत की जरूरत नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत बनाया। भारत ने सिर्फ ऑयल खरीदने पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बनाए। जमीन के नीचे बड़े-बड़े ऑयल स्टोरेज टैंक्स तैयार किए गए। इन रिजर्व्स की कैपेसिटी लगभग 5.33 मिलियन टन्स है। फिलहाल ये रिजर्व्स 80% तक भरे हुए हैं और ये इतना स्टॉक है जो मुल्क को 7 से 8 हफ्तों तक एनर्जी सप्लाई का बफर दे सकता है। मगर असली चैलेंज ऑयल नहीं, बल्कि गैस बनकर सामने आया। एलएनजी शिपमेंट्स में रुकावट के बाद हुकूमत ने इमरजेंसी स्टेप्स एक्टिवेट कर दिए। नेचुरल गैस की सप्लाई को नई प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक डिवाइड किया गया। सबसे पहले एलपीजी प्रोडक्शन, फिर सीएनजी और पाइप्ड गैस को इंपॉर्टेंस दी गई। इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर और फिर इंडस्ट्रीज को गैस दी जा रही है। रिफाइनरी ऑपरेशंस। हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज को एक खास हुक्म दिया, एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे केमिकल स्ट्रीम्स को ज्यादा से ज्यादा एलपीजी पूल में डाला जाए। ये गैस सीधा घरों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि भारत में 33 करोड़ से ज्यादा लोग एलपीजी सिलेंडर्स पर अपना खाना पकाते हैं। लेकिन एक और अजीब फैसला सामने आया। एलपीजी सिलेंडर रीफिल बुकिंग का मिनिमम वेट टाइम बढ़ा दिया गया। पहले 15 दिन, फिर 21 दिन और अब 25 दिन। हुकूमत का कहना था कि इससे पैनिक बाइंग रुकेगी, क्योंकि आमतौर पर एक घर साल भर में सिर्फ 6 या 7 सिलेंडर्स ही यूज करता है। इस क्राइसिस का एक और जवाब भी निकाला गया। भारत ने नए मुल्कों से एलपीजी सप्लाई ढूंढनी शुरू कर दी। अमेरिका, अल्जीरिया, नॉर्वे और कनाडा जैसे मुल्कों से गैस मंगाई जा रही है। लेकिन ये सफर लंबा है और शिप्स को इंडिया तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। इसलिए सप्लाई चेन को नॉर्मल होने में कुछ दिन लग सकते हैं। मगर हर क्राइसिस की तरह इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा आम लोगों पर असर है। कमर्शियल एलपीजी की कमी ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मुश्किल में डाल दिया। बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में कई ईटरीज को गैस नहीं मिल रही। कुछ जगह तो सिर्फ 10% रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर मिल पाया। अगर ये हालत ज्यादा दिन चले तो खाने का बिजनेस भी रुक सकता है। इस सब के बावजूद हुकूमत का कहना है कि महंगाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत 10% बढ़ती है तो इन्फ्लेशन सिर्फ 0.30% तक बढ़ता है, यानी कि इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रह सकता है। लेकिन दुनिया के एनर्जी मार्केट्स अब भी अनसर्टेनिटी से घिरे हुए हैं। सनराइज ओवर ऑयल रिफाइनरी। कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि दुनिया की सियासत और जंग का असर आम इंसान की जिंदगी तक पहुंचता है। एक समुद्री रास्ता बंद होता है और लाखों घरों के चूल्हे खतरे में आ जाते हैं।
मगर भारत अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से इस क्राइसिस का मुकाबला कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया आने वाले वक्त में एनर्जी वॉर्स से बच पाएगी? ऑयल टैंकर्स सेलिंग पीसफुली, सनसेट ओवर द ओशन। आज की दुनिया में ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि ताकत का सिंबल है, और जब ताकत की जंग होती है तो उसका असर हर मुल्क और हर घर पर पड़ता है। मगर हर क्राइसिस एक नया सबक भी देता है। शायद वक्त आ गया है कि दुनिया एनर्जी के नए और सस्टेनेबल रास्तों की तरफ सोचे, क्योंकि कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं बल्कि इंसानी मुस्तकबिल की है, और ये मुस्तकबिल अब हम सब के फैसलों पर डिपेंड करता है।